हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि झारखंड में जितने भी आंगनबाड़ी है उसमें सेविका सहायिका की जल्द ही चयन होने वाला है और नए नए आंगनबाड़ी का भी बनना है, क्योंकि जितनी आंगनबाड़ी होनी चाहिए और जितनी सेविका सहायिका होनी चाहिए हमारे एरिया में उतनी है नहीं फ़िलहाल, जिसके कारण लोगों को काफ़ी समस्या होती है, सही चीज़ जानकारी नहीं मिल पाती है और सही चीज़ों का समय से काम नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं ये जो भर्ती प्रक्रिया है और ये जो विभाग आता है वो महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत में आता है। उन्हीं के द्वारा ये चयन किया जाता है और उन्हीं के द्वारा ये संचालित की जाती है। ठीक है, तो ये सूचना अगले वर्ष ही दे दी गई, ये अधिसूचना अगले वर्ष ही दे दी गई थी, लेकिन अभी तक इसका चयन नहीं हुआ है। लेकिन जल्द ही चयन होगी, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या और धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। आप जानते ही हैं हमारे एरिया में नियम है कि 1000 पे 1000 जनसंख्या में एक आंगनबाड़ी होनी चाहिए, लेकिन उतनी है नहीं। तो सरकार जल्दी इस पे भर्ती करेगी, आज नहीं तो कल इसको करना ही होगा। तो हम लोग देख उससे पहले जानते हैं कि लेना बहुत ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या इसमें योग्यता मांगी गई है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है और कितनी उम्र मांगी गई है और इसका क्या भर्ती का प्रक्रिया है। ठीक है, और ये जो पोस्ट है ये सिर्फ महिलाओं के लिए है ना, इसमें जेंट्स भाग नहीं ले सकते, सिर्फ औरत ही इसमें भाग ले सकती हैं। उसी एरिया के जितने भी और बैचलर वो नहीं ले सकते हैं, मतलब जितने भी विवाहित है औरत है वही ले सकती हैं। ठीक है, तो इसमें चलिए देखते हैं। और आप देख सकते हैं ये अगले वर्ष ही इस डेट में ये सूचना जारी हुई थी, ये अधिसूचना, और ये नियमावली पूरे झारखंड राज्य के लिए है। ठीक है, हर स्टेट में अलग अलग है ये नियमावली। सबसे ज़्यादा आंगनबाड़ी आप बात करें तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आंगनबाड़ी है अभी करंट में। तो हर स्टेट में अलग अलग टाइप का इसमें भर्ती होता है और अलग अलग सैलरी भी मिलता है, अलग अलग टाइप के काम भी होते हैं थोड़े। ठीक है, साउथ तरफ अलग सैलरी मिलती है, वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा सैलरी दी जाती है आंगनबाड़ी सहायिका सेविका जितने हैं सभी को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उतनी सैलरी नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या मतलब मांगा गया है और सभी सभी चीज़ों की जानकारी सभी महिलाओं को होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे महिलाओं को ये सब जानकारी होती नहीं है। तो आप देख सकते हैं जो आंगनबाड़ी सेविका के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए। ठीक है, और आंगनबाड़ी सहायिका के लिए न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है मैट्रिक पास होनी चाहिए। ठीक है, मैट्रिक पास वाले आंगनबाड़ी सहायिका के लिए एलिजिबल है और इंटरमीडिएट वाले आंगनबाड़ी सेविका के लिए एलिजिबल है। ठीक है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से थोड़ी ऊंची पोस्ट होती है, थोड़ी सी ऊंची पोस्ट होती है। ठीक है, और थोड़ी सी उसकी सैलरी ज़्यादा होती है। और इसमें जो एज होनी चाहिए वो 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, आवेदिका को उसके पोषक क्षेत्र के गांव की बहू होनी चाहिए। ठीक है, अविवाहित लड़कियां इसमें भाग नहीं ले सकते, अविवाहित लड़कियां वही भाग ले सकती है जो विकलांग हो। ठीक है, और समान यदि आपके पास दो व्यक्ति के बीच, दो महिलाओं के बीच यदि समान योग्यता है, यदि दोनों ने मैट्रिक पास किया है तो उसमें से विधवा और तलाकशुदा को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, मतलब उसको आगे रखा जाएगा, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को। और उसके बाद 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए इसमें एज। लेकिन आप जो एस टी एस सी और जो OBC कैटेगरी से है उसको एज के हिसाब से उसको छूट दी जाएगी, मतलब कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, एज में छूट दी जाएगी। ठीक है, और आपका शारीरिक से मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो चयन होता है वो किस प्रकार होता है वो हमको आपको बताएंगे। तो इसका जो चयन है ये बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, संबंधित केंद्र के प्रभारी महिला पर्यवेक्षक, संबंधित ग्राम पंचायत की मुखिया, है ना, उसके बाद पंचायत समिति, इन सभी के एनएम का भी होना जरूरी है। और आंगनबाड़ी क्षेत्र में अवस्थित प्राथमिक और मध्य विद्यालय के सदस्य, मतलब इन
सभी व्यक्तियों के बीच में एक समिति का गठन होगा। वो समिति एक कमिटी, वही कमिटी इस सेविका और सहायिका का चयन करेगी। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है। ठीक है, अब पहले इस तरह नहीं होता था। पहले एक आम सभा होता था और इसमें से कोई भी एक रहता था तो चयन हो जाता था। लेकिन आपकी बार क्या किया गया है कि इन सभी को रहना पड़ेगा। आपका पंचायत समिति मुखिया, आपके जो लोकल में जो प्राइमरी स्कूल के जितने भी टीचर हैं उन लोगों का, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, इन सभी का होना जरूरी है। इसमें अब सेटिंग होने का और क्या बोलते हैं भ्रष्टाचार होने का चांसेस बहुत कम रहेगा। ठीक है, इसमें वही महिलाओं का चयन होगा जो इस क्वालिफिकेशन को मतलब इसके अंतर्गत जो आते हैं। ठीक है, और पहले इस तरह नहीं होती थी। तो चलिए हम देखते हैं। और इसमें जो है सैलरी कितनी दी जाएगी और आपका जो मार्क्स है वो आपका जो मैट्रिक में यदि 75% से ऊपर है तो आपको 15 मार्क्स डायरेक्ट दिया जाएगा। इस हिसाब से आपको मेरिट बनाया जाएगा। ठीक है, और 60 से 75% यदि आपका है तो 11 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपका मतलब अधिकतम अंक 15 है, इसी के हम उसका मेरिट बनेगा और इसी के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। इसी तरह इंटरमीडिएट में 75 से ऊपर रहने पर 15 मार्क्स दिया जाएगा। 60 से 75 के बीच आपको 11 मार्क्स दिया जाएगा। 45 से 60 के बीच आपका है तो 7 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका मैट्रिक और इंटर में जितने मार्क्स है उन्हीं के आधार पे होगा। आप देख सकते हैं। ठीक है, जितने भी सिलेक्शन हो गए वो सहयोग श्रेणी के अधिकतम प्राप्त अंक वाले उम्मीदवार चयन कर सकते हैं। मतलब मैट्रिक और इंटर में आपका जितना मार्क्स है वही के अनुसार मेरिट बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो यही जानकारी है। ठीक है, और इसमें जल्दी भर्ती आने वाली है तो बहुत सारे महिलाओं के इस चीज़ के बारे में पता नहीं होती है। तो जितने भी आप के बीच में जितने भी महिलाएं सभी को शेयर करें। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो सैलरी है ये आंगनवाड़ी सेविका के लिए जो है वो 9500 रुपया टोटल दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद लघु आंगनवाड़ी सेविका के लिए 9500 रुपया उनके लिए भी है और आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 4750 रुपये है। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता है। ठीक है, इन लोगों का सिर्फ आपको बच्चे सबको देखभाल करना है 6 वर्ष से जितने ऊपर है और उनके जितने भी 6 महीने से जितने भी ऊपर बच्चे हैं और 6 वर्ष से जितने नीचे बच्चे हैं उन सभी बच्चों को सही चीज़ की जानकारी देना, पोषक तत्वों की जानकारी, क्या खाना है, कैसे रहना है और उनकी माँओं को भी जानकारी देना, यही सब काम रहता है। ठीक है, तो इसीलिए शायद इसमें ज़्यादा, लेकिन साइड में बहुत सारे काम भी करने होते हैं इन लोगों को, जैसे सर्वे करना हो या फिर और सारे कई भी काम रहते हैं तो इनको सौंप दिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आपके भी जितनी महिलाएं हैं सब किसी को यदि इस चीज़ की जानकारी नहीं है तो आप उसको बता दें कि इस तरह का प्रोसेस है। ठीक है, बहुत सारे महिलाओं को पता नहीं होता है कि आंगनबाड़ी से सहायिका सेविका में कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नए नोटिफिकेशन के साथ। तब तक से